तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम शुरू करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। तो माय नेम इज पंकज सानी, तुम लोग का स्वागत है तुम्हारे बहुत ही खूबसूरत चैनल केमीपीडिया पर। आओ इसको शुरू करते हैं। तुम्हारा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। तो देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसका अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तुम पाते हो 2 और 4। तो तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसी को क्या बोलते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हो? संयोजकता। इसको हम संयोजकता भी बोलते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 4 पाओगे। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि जो कार्बन का जो संयोजकता है वो कितना होता है? 4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने की वजह से ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन न तो देगा और न ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करता है? ये न देता है न लेता है। तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का अपने साझा करता है, शेयर करता है। तो देखो, जैसे कार्बन है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। तुम तुमको मालूम है CH4 क्या है? इसको हम मेथेन बोलते हैं। मेथेन बोलते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? मेथेन। तो कार्बन क्या किया है? हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? शेयर किया है, साझा किया है। जब इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे कार्बन, देखो कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करो? ड्रॉ कर दो। 4 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? ड्रॉ कर दिया। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा? 1। तो यही इसका क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो देखो, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या करेगा? साझा करेगा। तो देखो, कार्बन ने क्या किया? इनके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, और हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो बनता है क्या? सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो? एकल बंध बोलते हैं। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। अभी देखो, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन अगर एक कार्बन और हाइड्रोजन किसी भी परमाणु के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? एकल बॉन्ड। अभी मान लो ऑक्सीजन है, O2। हम O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। अगर इसका हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पाते हैं 2, 6। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इसका मतलब क्या है? इसके जो बाह्य कोश हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। देखो, 3 3 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन और ले लो, इसके भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। तो इनके पास भी 6 और इनके पास भी 6 है। तो ये क्या करना चाहेंगे? अपने अष्टक को कंप्लीट करना चाहेंगे। तो कोई भी परमाणु होता है वो अपने अष्टक को क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। अपने अष्टक को कंप्लीट करते हैं, अगर करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इधर देखो, कार्बन ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इनके, 2 इलेक्ट्रॉन इनके, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? साझा कर लिए। ये भी क्या किया? साझा कर लिया। तो जब 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हो? द्विबंध बोलते हैं। अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंध बनता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध बनता है। देखो, सभी एटम, सभी परमाणु क्या बनाते हैं? सभी परमाणु
अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक मतलब अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बनाता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मीन्स क्या होता है? इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाइड्रोजन के? साझा करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या बनाता है? ड्यूप्लेट। और सभी एटम क्या बनाते हैं? ऑक्टेट बनाते हैं। इनको नोट करो। तो अब हम और कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है ये। तो अब हम देखेंगे। अच्छा देखो, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता हमने देखा है क्या है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है? 4 बना रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर हमने कार्बन ऐसे लिखा, कार्बन लिख दिया कार्बन, तो हमको अभी पता क्या चला कि कार्बन ने मेथेन बनाया था। क्या बनाया था? मेथेन। तो मेथेन बना रहा है, तो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो हमको क्या एडजस्ट करना है? हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हमको क्या एडजस्ट करना है? हाइड्रोजन। इधर देखो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 1। कितने और बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। एक कितने बनाया है? 2। तो 2 और बनाएगा। एक कितने बनाया? 2 बनाया है, तो 2 और बनाएगा। इसी तरीके से कितने बनाएगा? 3। अब देखो अगर इनको हाइड्रोजन देना है तो हाइड्रोजन को क्या करो? दे दो। तो इस तरीके से हम किसी भी परमाणु का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम क्या लिख सकते हैं? संरचना सूत्र लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मान लो है क्या? C2H4। C2H4 हमारे पास एक क्या कार्बनिक यौगिक है। तो क्या करोगे? पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा कार्बन और कार्बन को क्या करो? ड्रा करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इस वाले को दे दो। तो स्टेप 2 में क्या करोगे? स्टेप 2 में कार्बन कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। बीच अब देखो 1 2 3 1 2 3, कार्बन बॉन्ड बनाता कितना है? 4। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से C2H4 का क्या बना लिया हमने? स्ट्रक्चर बना लिया। अभी क्वेश्चन एक थर्ड लेते हैं। मान लो क्या है तुम्हारे पास? C2H2 है, इसका भी हमको क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो क्या करो? कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना लिया? स्टेप 1 में सिंगल बॉन्ड बना लिया। अभी देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको। अब देखो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 1 2। कार्बन बनाएगा बॉन्ड कितना? 4। इस पे देखो 1 2, तो क्या करेगा? अभी कितने हुए? 3। एक और दे दो, 4। तो ये क्या हुआ? इस यौगिक का संरचना सूत्र है। इसको नोट करो। तो इसको मिटाते हैं हम। तो टेंशन नहीं लेने का, इतना समझ लो कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अभी हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो देखो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। कार्बन की हमने अभी तक देखा कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए देखो, अगर हमने क्या किया, इस तरीके से कार्बन को क्या किया? भर दिया। कार्बन को भर दिया, क्वेश्चन 1। अब हमको क्या लगाना है इसके साथ? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को क्या करना है, जोड़ना है। अभी तक हमने तुमको क्या बताया, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, चार। चार बॉन्ड, चार बंध बनाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड। चार बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस पे उंगली रखो, कितने बॉन्ड इसने बनाया, वन बॉन्ड। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना चाहिए इसको, तीन हाइड्रोजन। इस पे उंगली रखो, इसने बॉन्ड कितने बनाया, वन टू। हाइड्रोजन कितने चाहिए, दो। इस पे रखो, बॉन्ड कितने बनाए, तीन। हाइड्रोजन कितने चाहिए, एक। इस पे रखो, वन टू थ्री, वन। इस पे उंगली रखो, बॉन्ड कितने बनाएगा, तीन और, वन टू एंड थ्री। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का हम संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब देखो, अभी हम वलय की बात करते हैं। वलय, वलय क्या होता है, रिंग। अरे रिंग, रिंग जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, वलय। देखो ये क्या है, ये क्या है, त्रिभुज। कुछ लोग बोलेंगे इसको क्या, त्रिभुज, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, केमिस्ट्री। ये क्या है, इधर देखो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर। तो इसको क्या बोलते हैं, वलय। तो देखो एक कार्बन क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है। तो इस रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से दिखा दिए। तो इसका भी क्या है, ये वलय फार्मूला है। इसको बोलते हैं क्या है, साइक्लो। कोई भी अगर रिंग वाला कंपाउंड है, यौगिक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो यौगिक बोलते हैं, साइक्लो यौगिक। अच्छा अब देखो, इसको अच्छे से बनाते हैं। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, कार्बन। कितने कार्बन है इसमें, वन टू थ्री, वन टू थ्री। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं, साइक्लो। तीन है, वन टू थ्री। तीन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। हम आगे बात करेंगे आईपीएससी नॉर्म की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बात करेंगे हम इसी चैप्टर में। अच्छा देखो, वन टू थ्री, कार्बन कितने हैं, तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन है इसमें। देखो इस पे उंगली रखो, वन टू। बॉन्ड कितने बनाया, दो। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, दो। बॉन्ड कितने बनाया, दो। हाइड्रोजन कितने चाहिए, दो। बॉन्ड कितने बनाया, हाइड्रोजन कितने चाहिए, दो। तो कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन टू, सी 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 सी। इस ये भी क्या है, वलय है। कार्बन कितने हैं, चार है। अब देखो हाइड्रोजन अगर तुमको लगाना है तो लगा दो। कितने लगाओगे, इधर वन, इसके पास भी वन, वन इसके पास भी वन, वन, बस भी वन। तो इस प्रकार से क्या है, वलय फॉर्म है। अब देखो ये जितने भी शेयर होते हैं, ये सारे क्या है, सहसंयोजक बंध है। तो इसको नोट करो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।